न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भीषण गर्मी के बीच मिलने जा रही राहत। दिल्ली समेत इन इलाकों में इस दिन होगी झमाझम बारिश। देश भर के राज्यातर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीटवेव पड़ेगी। वहीं पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन तक हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद गर्मी से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 16 अप्रैल और उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाकों में 18 अप्रैल से झमाझम बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल को कई इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 20 और 21 अप्रैल को तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 4 डिग्री तक गिर जाएगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद यह 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मध्य भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके 3 दिन के बाद इसमें 2 डिग्री तक गिरावट जाएगी। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इन हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी। अगले 5 दिनों के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 19 अप्रैल को तेज बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16 और 17 अप्रैल को ओले भी गिरने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 16 से 18 और उत्तराखंड में 18 से 20 अप्रैल के बीच ओलावृष्टि होगी। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक क्लिक पर जाने मौसम का हाल। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 16 से 19 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 19 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश के मैदानी, निचले व मध्य ऊंचाई वाले कई भागों में 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि व ठंड चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान लाहौल स्पीति सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की भी आशंका है। शनिवार को कुल्लू सहित कई हिस्सों में बारिश हुई, जबकि ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं शिमला सहित मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, जिससे निचले इलाकों में गर्मी से राहत बेहाल है। ऊना में अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में तापमान 25 डिग्री से पार हो गया। वहीं आगामी दिनों में बारिश होने से तापमान में कमी आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि रविवार से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की आशंका है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम खराब रहेगा और कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते कई दिनों से मौसम साफ रहा है, जिससे तापमान में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आगामी दिनों में बारिश होने से तापमान में कमी आ सकती है। शनिवार को राजधानी शिमला में मौसम साफ रहा। वहीं रोहतांग के साथ कुंजम दर्रा सहित सिबी रेंज की पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे ऊपरी इलाकों के तापमान में गिरावट आई है। हालांकि अटल, नटल, रोहतांग के साथ लाहौल के भी भीतर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से कहा। कितना तापमान? शनिवार को प्रदेश से सबसे अधिकतम तापमान
ऊना जिले में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में अधिकतम तापमान 25.3, सुंदरनगर में 34.2 डिग्री, भुंतर में 32.6 डिग्री, कल्पा में 21.4 डिग्री, धर्मशाला में 30.9 डिग्री, नाहन में 33.8 डिग्री, केलांग में 16.6 डिग्री, सोलन में 31.8 डिग्री, चंबा में 33.8 डिग्री, डलहौजी में 22.4 डिग्री, कुफरी में 19.7 डिग्री, जुब्डाहट्टी में 28.6 डिग्री, कुकुमसेरी में 19.2 डिग्री, भरमौर में 28.6 डिग्री, रिकांगपिओ में 26.9 डिग्री, धौलाकुआ में 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 40 डिग्री के टॉर्चर के बाद बीच जारी हुआ लू का अलर्ट। जानिए अपने शहर का हाल। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में गर्मी ने तेवर दिखाने आरंभ कर दिए। सूरज की गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में अगले कुछ दिन गर्म हवाएं यानी लू चलने का अलर्ट है। हालांकि इस वर्ष अप्रैल महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदला जाए एवं बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे मौसम सुहावना रहा है। साथ ही गर्मी एवं लू से भी राहत रही। वही मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी के बढ़ने के साथ साथ जल्द ही लू चलने की संभावना की जताई है। आईएमडी ने आज मतलब 16 अप्रैल को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि 17 अप्रैल को 41 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। तत्पश्चात 18 अप्रैल से वर्षों की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान 41 डिग्री एवं न्यूनतम 22 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को दोपहर पश्चात दिल्ली में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि दिन में वक्त आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते। वही इसके चलते अधिकतम तापमान 40 एवं न्यूनतम 22 डिग्री तक रह सकता है। 19 अप्रैल को गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। साथ ही हल्की वर्षा होने के साथ 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में 18 से 20 मई तक हल्की वर्षा के बीच गर्मी से कोई विशेष राहत प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक एवं सामान्य से 4.5 डिग्री ज़्यादा रहे तो मौसम विभाग लू की घोषणा करता है। यदि अधिकतम तापमान 40 से ज़्यादा और सामान्य से 6.4 डिग्री ज़्यादा हो तो उसे गंभीर लू माना जाता है। ऐसे में तापमान 40 डिग्री पहुंचने के साथ लू की आशंका हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।